एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, गिरा। ठोकर लगी तो गिर गया, और गिरा तो देखा कि सामने कुछ कोई शय है, तो उठाया, उठाकर देखा तो देखा कि खोपड़ी है। आदमी का खोपड़ी जाने जागे, तो खोपड़ी को उलट पलट कर देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ा, खोपड़ी में लिखा हुआ था, कुछ हुआ है कुछ बाकी है। अब ये घबराया गया, बाकी क्या है इसका? अरे मरने वाला मर गया, ना जाने कई साल हो गए होंगे, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है, चेक करना होगा बाकी क्या। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, तिजोरी खोला, तिजोरी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था अभी तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ। खोला, देखा, बोले नहीं हुआ, फिर रख दो। जब 4-5 दिन हो गया, इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये रखा क्या है। चुपके से ताला खोलता है, कुछ देखता है, फिर चाबी, ताला मार के चाबी अपने पॉकेट में रखता है। हमको चेक करना होगा रखा क्या है। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख दी। सो के उठा, कपड़ा पहना और चला गया मटियारी। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देख के हक्का बक्का रह गई। वाह खोपड़ी, ओ जादू सीखे जी। बीवी बोली कि जादू सीखे थे, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसको पते नहीं इसका जादू को हम क्या कर देंगे। बीवी ली, खोपड़ी को उखली में डाली, दे समाट, दे चोट, इतनी चोट मारी कि खोपड़ी का भूसा बना दिया, तालाब में फेंक दिया। ये बेचारे मटियारी से आए, रात में चाबी खोजने लगे। बीवी बोली कि चाबी लीजिए, गिर गई थी। अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है, तो पीछे से बीवी बोलती की चाबे जगह खोपड़ी। जादू सीख रहे थे? बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, जल्दी बताओ खोपड़ी का क्या किए। तो बीवी बोली हम उसकी वो हालत किए कि वही जानेगा। बोला क्या किए, वही तो जानना है। तो बीवी बोली उखली में दे के दे समार, इतनी चोट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस करो, बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाफिज़ कुरान का बड़ा ऊंचा मकाम होता है। जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया उसके बाप का क्या कहना। मैं सलाम करता हूं उनके बाप को, और जिन बच्चों के वालिदैन यहाँ पर आए हैं, जिनके वालिद यहाँ पर आए हैं, गार्जियन यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अगर उनको जहमत ना हो तो थोड़ी सी क्या कहते हैं कि आगे वो आकर बैठें, इसलिए कि उनसे भी कुछ काम लेना। जिनका बेटा हाफिज़ कुरान बन गया, कुर्बान जाइए। आज लोग स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं कि मेरा भी बेटा, अरे मदरसा में पढ़ के क्या होगा। बेटा लंगड़ा पैदा हुआ, बेटा ज़हीन पैदा हुआ, वो बच्चा जो मोबाइल देखकर गाना गा रहा है, अभी 4 साल का बच्चा है, मोबाइल देख करके जैसे जैसे मोबाइल में कमर हिला रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है। तो माँ बोली अपने शोहर को कि देखा जब मुन्ना कितना चालाक चुके। बोला हाँ फॉरवर्ड है, ते एकदम फॉरवर्ड होगा, ये जो देखता है नकल कर लेता है। तो उसका दोस्त बोला कि फॉरवर्ड होगा, इसको प्रोफेसर बना दो। दूसरा बेटा पैदा हो, वो भी फॉरवर्ड, बोले इसको ऐसा करो वकील बना दो। और तीसरा बेटा पैदा हुआ, ये आँख का काना, ये एक पैर का लंगड़ा, जहाँ बैठा दे वहीं बैठा रह जाए, नाक से नेटा चूरा, मक्खी पड़ रही है। तो बाप बोला कि मेरा नाम डुबा देगा, पता नहीं क्या करेगा। तो उसका दोस्त बोला काहे नाम डुबाएगा, कुछ तो करेगा, मदरसा में भर्ती कर दो, मौलवी साहब बना दो। लंगड़े मौलवी साहब है थे। अब जरा ईमानदारी से बचाइएगा। वक्त गुजरता रहा, बाप का इंतकाल हो गया, एक बेटा प्रोफेसर बन गया, एक बेटा वकील बन गया, और वो लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान बन गया। बाप का इंतकाल हो गया, सारे लोग जमा हो गए, तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? वकील साहब पढ़ाएंगे कि प्रोफेसर साहब पढ़ाएंगे? के पढ़े थे बोलो नहीं?
वकील साहब से किसी ने कहा कि वकील साहब जनाजा पढ़ाइए, नो 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 नो, बोले काहे नो? 5,000 रुपया 10,000 रुपया महीना देकर बाप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, अब बाप मरा है जनाजा नहीं पढ़ाएगा? बोले ये मेरा काम नहीं है। तो चलिए वकील साहब आप बढ़िए, बहुत अंग्रेजी झाड़ते हैं आप। बोले नहीं हमरो काम नहीं जगह। बोले फिर कौन पढ़ाएगा? बोले मेरा एक भाई हाफिज कुरान है ना, लंगड़ा है, वो पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही नाकारा बेटा, वही बेकार बेटा जिसको बेकार समझा गया था, मदरसे में डाल दिया गया था, वही बच्चा हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। अब बताओ बेटा कौन काम आया? अरे कौन बेटा काम आया बोलो? हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, प्रोफेसर भी बने, मास्टर भी बने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, वकील की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, साइंसदान की भी ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ दुनियावी पढ़ाई के चलते कुरान को ना पढ़ना, दीन की पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और जाहिलियत है। जिसने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम दे दिया, एमए से ओमए करा दिया, सारी दुनिया की डिग्रियां दिलवा दी, अगर वो अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी किताब कहाँ मिलेगी? ना ऐसी किताब बनी आएगी, ना ऐसी किताब सुबह क़यामत तक आ सकती है। इस किताब की क्या खूबी मैं आपको बताऊं कि जिस किताब को छू लो छूने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को देख लो देखने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को सुनो तो सुनने का सवाब मिल जाए, और जिस किताब को पढ़ो तो फिर सोने पे सुहागा है। फिर क्या कहना? एक हर्फ पे 10 नेकी मिलेगी। एक हर्फ पे पढ़ेंगे कितनी नेकियां मिलेगी? बोलिए 10 नेकी मिलेगी। अलिफ लाम मीम क्या हर्फ हुए? बोलो कितने हर्फ हुए? 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम 30 नेकियां मिल गई। और कुर्बान जाओ, खाने काबा को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, आलिमों के चेहरे को देखना सवाब है, उसी तरीके से अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। ए नौजवानों, ये पैगाम लेकर जाओ। पहले तो कोशिश करो, अल्लाह तौफीक दे तो कोशिश करो, कुरान पढ़ने की कोशिश करो। उम्र की कोई कैद नहीं है। वो सहाबाए कराम, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, इमामुल अंबिया पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे। हाँ, पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया थे और जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं है। पढ़ने वाले सहाबाए कराम थे जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं थी। पढ़ा रहे हैं अल्लाह के नबी और सहाबाए कराम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। ऐसा नहीं कि अब 60 साल की उम्र हो गई अब हम कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। काहे नहीं पढ़ पाएंगे? इंशाअल्लाह आपकी लगन अगर अच्छी है, मेहनत अगर आप करेंगे, शौक़ अगर आपके दिल में है, मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत अगर आपके दिलों के अंदर में है, तो इंशाअल्लाह आप मदरसा फैजुल उलूम में, शमसुल उलूम में, ज़्यादा नहीं हम कहते हैं 3 से 6 महीना मेहनत कीजिए। आप 10 मिनट रोज़ाना निकालिए, सिर्फ 10 मिनट निकालिए। कारी साहब को, मुफ्ती साहब को, इमाम साहब को बोलिए हजरत बस 10 मिनट हमको रोज़ाना दे दीजिए आप। इंशाअल्लाह 3 से 6 महीने ले लगेंगे। ये कुरान का मोजज़ा है। कुरान कहता है तुम हमसे मोहब्बत करो, अगर हम तुम्हारे सीने पे ना उतर जाए तो फिर मुझे क्या कहें? मैंने 75 साल के 2 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 75 साल की उम्र हो गई, हाथ सही से काम नहीं करता था। ऐसी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने लगे, अल्लाह ने कुरान पढ़ना सिखा दिया। नौजवानों, पैगाम है कुरान पढ़ो। अगर कोशिश करने के बावजूद नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम जुमे की नमाज, जुमे की नमाज तो सब पढ़ते हैं, नमाज खाली जुमे का है, अरे जुमैये का है,
अरे बोलो ना भाई, कै वक्त की नमाज है? 50 वक्त की? 5। ओ एक आदमी को पता चला कि अब कौमी जश्न दस्तार फजीलत का जलसा है और नशा मुहिम का भी एक जलसा है। इस जलसे का नाम नशा से अपने बच्चों को बचाओ, जहेज से बचाओ। लेकिन अफसोस का मकाम है, जलसा तो पूरी रात सुनेंगे, तमाम उलमा की बातों को सुनेंगे, मुकर्रिर तकरीर करेंगे कि जहेज लेना हराम है, नहीं लोगे तो लोग बोलेगा नहीं लेंगे, हाथ उठाओ, हाथ उठा देगा, अब कल ले जाकर अड़िया में फटफटिया चलाए, कसवाएगा जाकर के शुरू में। मतलब बात सही है गलत है? बोलिए। आखिर अमल क्यों नहीं है? ये जहेज क्या है? सूद खाना क्या है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। सूद खाना, सुअर का गोश्त खाना, जिना करना, अरे बोलो ना भाई, शराब पीना और जहेज लेना हराम है। बोले नहीं, एक राह है था। आज हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? बरकत क्यों नहीं है? लोग कहते हैं हजरत कोई ऐसी तावीज दीजिए कि घर से बलाएं दूर हो जाए, घर में बरकत हो जाए। बहुत पैसा आता, पैसा रुकता ही नहीं। तुमने तो बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया, अमल छोड़ दिया बरकतों वाला, तो घर में बरकत आएगी कहां से? घर में बरकत होगी कहां से? आज घर 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 अल्लाह अकबर कबीरा सुदखोरी हो रहा। ये ग्रुप क्या है? आप लोगों के यहाँ शायद ग्रुप नहीं है ना? इधर ग्रुप है, औरतों का ग्रुप। वाह, ये हमारी माँ बहनें भी बहुत ये है। ये तो ग्रुप में, इसमें कोई मैनेजर है, कोई कैशियर है, वो समझती है कि हम एक्सिस बैंक का मैनेजर है, महीना 10 टका। ये क्या है? नाजायज है, ये सूदखोरी है, रिश्वत है, सूदखोरी है। ये सूद का अज़ाब मिलेगा। एक आदमी अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया छोटा भाई का। छोटे भाई ने पंचायती बिठाया, मुखिया को बुलाया, सरपंच को बुलाया कि भाई वही साहब को पंचायती कर दीजिए, इंसाफ कर दीजिए, ये मेरा बड़ा भाई 4 बीघा जमीन मेरा बेईमानी कर लिया है। तो लोगों ने समझाया, मुखिया साहब ने समझाया, सरपंच साहब ने समझाया उसके बड़े भाई को, अरे छोटा भाई छो दादा। बोले नहीं, हम सबकी बात को मानते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो माने कहां से? अरे माना नहीं दिया, नहीं दिया। हज का महीना आया, हज का साल आया, हज का महीना आया, हज का इरादा कर लिया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, हज का इरादा कर लिया, सब पैसा जमा कर दिया। जिस दिन निकलना था घर से, तो अब चले गए मदरसा शमसुल उलूम, आए कि हजरत से दुआ करवा ले, सफर पे जा रहे हैं, हजरत दुआ कर देंगे तो सफर आसान हो जाएगा। तो हजरत को इसका सब वाकया पता था कि पक्का बेईमान है ये, 4 बीघा जमीन बेईमानी करके बैठा हुआ है। तो हजरत से मुसाफा किया, तो हजरत ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है? बोला अल्लाह आपको पता नहीं है, हम हज में जा रहे हैं। बोला अच्छा, पीछे का मामला सब साफ कर दिया? बोला कौन मामला, हम तो फिटफाट हैं। बोला अपना भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। बोला अल्लाह हजरत, उसी को तो माफ कराने हम हज करने जा रहे हैं। अरे माफ होगा? अरे बोला ना माफ होगा। तो हजरत ने जवाब दिया, है नादान, तू एक हज की बात करता है, एक हज की बात करता है, अगर हजारों हज भी कर लेगा फिर भी अल्लाह उस गुनाह को माफ नहीं करेगा जब तक अपने भाई की जमीन को वापस नहीं कर दे।
आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, आज हमारे घर में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, बरकत वाली किताब को पढ़ना हमने छोड़ दिया है, बरकत वाली किताब को सीने से लगाना छोड़ दिया है, बरकत वाली किताब, रहमत वाली किताब को अपने आंखों से लगाना हमने छोड़ दिया है। ये बरकत वाली किताब। और सुनिए क्या कहना है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका हो ही नहीं सकता। किसकी तिलावत हो जाए बोलिए? सूर्य वाक़िया। सूर्य रहमान के बाद सूर्य वाक़िया है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका आ नहीं सकता। हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हमने तो कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है, तो हमारे घर के अंदर में फाका नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा, हमारे घर में बेबरकती नहीं आएगी तो क्या आएगी, हमारे घरों के अंदर में मुफलिसी पैदा नहीं होगी तो क्या होगी। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि आज तक हमसे भूल हुई है, हम कुरान की तिलावत नहीं करते थे, कुरान को छोड़ बैठे थे, कुरान को सीने से नहीं लगाते थे। इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि जो कुरान पढ़ने जाते हो जानते हैं वो रोजाना तिलावत करेंगे, और जो पढ़ना नहीं जानते हैं वो कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अच्छा, ये हाथ बहुत जल्दी उठता है, लेकिन क्या बात सही है कि गलत है बोलिए? अल्लाह करे, ए अल्लाह मेरा काम था इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी नौजवानों ने, बच्चों ने वादा किया है अल्लाह कुरान पढ़ने का, जो पढ़े हुए नहीं हैं और जो पढ़े हुए हैं वो तिलावत से, या अल्लाह वो गफलत बरत रहे हैं, या अल्लाह उसे रोज़ाना कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे, और हमारी माँ बहनों को भी कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, सूद, रिश्वत, सूदखोरी, हराम ग़िज़ा से हम सब की हिफाजत अता फरमा। हराम में पलने वाला खून, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला खून जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता है। इसलिए ये ग्रुप, ये हमारी माँ बहनें जो ग्रुप आप चला रहे हैं, जो बंधन बैंक आप चला रहे हैं, जो आप लोगों से, लड़की वालों से मांग कर जहेज ले रहे हैं, ये हराम है। हराम पैसा घर के अंदर में आएगा, घर के अंदर में बेबरकती पैदा हो जाएगी, अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। इसलिए नौजवानों, ये सारे चीज़ों से तौबा करो कि इंशाअल्लाह हम मांग कर जहेज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। एक जगह जलसा में तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान बोला गया मौलवी साहब रुका, बोला बोलो, बोला अभी आप तकरीर करे कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ, हुजूर की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक बीच का दरवाज़ा है। कौन सा दरवाज़ा है? हाँ, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक बीच का दरवाज़ा है। तो नौजवान बोला कि बात समझ में आ गई, हमारा सवाल ये है, ठीक है माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन मेरा पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? क्या है? समझ गए? तो हमने कहा कि क्या है, ब्याह कर है कि? बोले नहीं भेलोज गए। हम बोले बेटा तुम्हारे पूछने का अंदाज, उसका सवाल का जवाब मेरे पास है। बोला जल्दी बताइए। हम बोले सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है, जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, बर्तन है, हड़िया है, लोटा है, थाली है। और क्या मिलेगा? सास ससुर के कदम के नीचे यही नहीं मिलेगा? नौजवानों, मांग कर जहेज ना लेना। और सुनो, उलमा फरमाते हैं कि अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लो, फिर भी ना लो। लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से दे फिर भी ना लो, इनकार कर दो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सब में आपकी बेटी चाहिए, हमें तो अपनी बीवी चाहिए। और बहू, और लड़का का बाप कहे हमें तो वो बहू चाहिए कि जिसका कदम मेरे घर पे पड़ जाए तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से मेरे घर को जन्नत बना दे। एक लड़का शादी नहीं कर रहा था,
उसकी माँ बोली कि बेटा अब इन हाथों में ताकत नहीं है, झाड़ू नहीं दे पाती हूं मैं, काम नहीं कर पाती, खाना नहीं बना पाती, कपड़े नहीं धो पाती, तू ब्याह कर ले, बहू आएगी घर में काम करेगी, मुझे आराम मिलेगा। तो बेटा बोला कि अम्मा नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं शादी नहीं करूंगा, जब तू मर जाएगी फिर हम ब्याह करेंगे। बोले का है? बोला इसलिए कि बीवी आएगी, झगड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी माँ से कोई झगड़ा करे। कुछ दिन और गुजरे, माँ बोली कि बेटा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू कर ले। बोले ठीक है माँ, देख अगर आप चाहते तो देख लीजिए। माँ एक लड़की को चुनी, पसंद की, पढ़ी लिखी लड़की, ब्याह करके ले आई। और लड़की क्या माशाअल्लाह 10 बजे सुबह उसकी नींद खुलती थी। अब बुढ़िया भोरे उठ के नमाज पढ़ के झाड़ू देना, बर्तन धोना, नाश्ता बना के पलंग पे ले जाके देना। वो उठती थी, मार इधर से बरस, मार इधर से बरस करके नाश्ता खा के फिर पलंग में किताब लेके बैठ जाती थी। जब 2-4 दिन हो गया तो उसका बेटा को बोला कि अम्मा उसको बोलो ना, अरे ना काम न करेगी, तुमको आराम करने के लिए ना ब्याह किया हम। बोले बेटा कैसे बोले, नई नवेली लड़की है, कुछ दिन के बाद करने लगेगी, छोड़ो मत बोलो, दिल दुख जाएगा। जब हफ्ता दिन हो गया बेटा को बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, जब आप झाड़ू दीजिएगा ना आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा झाड़ू हम देंगे, आप नहीं दीजिएगा। जब हमको झाड़ू देते हुए देखेगी ना तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे रहते मेरा शौहर झाड़ू दे, तो बर्दाश्त नहीं, वो खुद ब खुद आके झाड़ू देने लगेगी। जब आप बर्तन धोइएगा, हम जाएंगे बर्तन धोने के लिए, तो वो हमको बर्तन धोते देखेगी तो उसको परेशानी होगी, वो आके बर्तन धो, जो काम में लग जाएगी ना तो फिर लगी जाएगी। बोला ठीक है। माँ झाड़ू दे रही, बेटा आया, बोला कि अम्मा हम देंगे। माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। वो देख के सो गए। बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, माँ बेटा दोनों बोल रहा। जब हफ्ता दिन हो गया तो वो लड़की एक दिन उठी और दोनों को बुलाई, सासों को बुलाई, शौहर को भी, इधर आइए। दोनों आया, बोला ये क्या झमेला रोजाना रोजाना का लगा रखे आप? बोला नहीं झाड़ू बर्तन यही सब का है। तो बोलेगा आप लोग बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। हाँ 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 हाँ, ए नौजवानों, उस लड़की से निकाह करो, उस लड़की से शादी करो कि जिस लड़की का कदम घर में पड़ जाए तो अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। आओ कुरान की अजमत को सुनो। इसलिए कि वक्त की किल्लत है, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है, जिनकी तकरीर आपको सुननी है। और नाज़िम जलसा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नियाज़ साहब दामद बरकातुहुम, इनकी निज़ामत का तो पूछिए ही मत। वक्त तो हज़रत ने दिया नहीं है, लेकिन मैं इनका वक्त जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अच्छा, इंशाल्लाह बाद में सब तकरीर अब ये सुना देंगे तो चंदा कब लेंगे हम? पहले चंदा कर ले फिर सुनाएंगे। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अजमत कुरान क्या है, कुरान क्या है, और कुर्बान जाई। हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील कद्र साहबी हैं। अल्लाह के नबी यमन भेज रहे हैं गवर्नर बनाकर, हाकिम बनाकर। ओ मुआज ऊंट पर सवार हो जा। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, हजरत मुआज ने ऊंट को इशारा किया बैठ जा। ऊंट बैठा है, हजरत मुआज ऊंट पर सवार हो गए। ऊंट खड़ा हुआ, चलना शुरू किया। अल्लाह के नबी ने ऊंट के मुहार को पकड़ा, आगे आगे अल्लाह के नबी जा रहे हैं, ऊंट भी पीछे पीछे जा रहा है। उस ऊंट पर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हजरत मुआज बैठे। तो हजरत मुआज लरज़ गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं ऊंट पर सवार हूँ, आप पैदल चले, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ए मुआज बैठा रहा। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। ए मुआज बैठा रहा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ। ए बेटा ए लगलो जी सर्दी के मौसम की तकरीर करते नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लगलो जी। बोले बैठ जा, कुछ देर और बैठ जा। बैठ गया।
कुछ देर के में भी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, तो अब उसको इशारा की हम, जो बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोला अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। मुआज़ बैठा रहा, ए मुआज़ बैठा रहा, ए मुआज़ सुनो, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी ही इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज़, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। ये अल्लाह का दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताइए, जो इनसे दोस्ती करेगा अल्लाह उससे दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा? यो इनसे दोस्ती करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा, हाफिज कुरान से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा वो जन्नत के अंदर में दाखिल हो, वो जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। हाफिज कुरान का बड़ा मकाम है, हशर का मैदान होगा। हजरत मुआज़ फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुआज़, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, एक जमात होगी हशर के मैदान में, जिसके सिर पे पगड़ी पगड़ी ताज होगा, खूबसूरत ताज। तो अहले महशर यो पूछेंगे अल्लाह के फरिश्तों से कि भाई ये जो जमात है, ये जो टोली है, जमात है, ये लोग कौन है? अंबिया हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं, ये जो जमात देख रहे हैं, जिनके सर पे ताज है, जिनके सर पे पगड़ी है, जिसके सर पे ऐसा ताज है कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए उसके सामने में, ये वो लोग हैं जिनका बेटा दुनिया के अंदर में हाफिज कुरान हुआ है। अल्लाह ने उसके बाप को आज ताज पहनाया है, और कुर्बान जाओ तो वो लोग हसरत से कहेंगे, काश दुनिया में हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, तो आज अल्लाह ताला हमें भी ताज पहनाए। अल्लाह ताला आज मुझे भी ताज पहनाता तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बोलूं तो इंशाअल्लाह, भाई अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? बोलिए, अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? नहीं है। और इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। मेरा अल्लाह जो चाहता करता है, मेरा अल्लाह जो चाहेगा करेगा। और कुर्बान जाओ, एक अमल है, अगर मैं बताऊं तो कितने लोग करेंगे कि जो मकाम हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह अता फरमाएगा, शायद वही मकाम इस अमल करने वाले को भी अल्लाह अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला तो हशर के मैदान में बहाना ढूंढेगा कि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में कैसे चला जाए। तो इंशाअल्लाह अगर वो अमल बताऊं, कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए। वो अमल क्या है? आज अल्लाह ने अगर आपको दौलत दिया है, आज अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है, आज अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई भाई कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई? बोलिए। 13 बच्चों की हुई। ज्यादा नहीं। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने ज़मीन दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया है। आज मौका है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा बेटा जवान हो गया, अब हम अपने बेटे को न आलिम बना सकते हैं, न हाफिज कुरान बना सकते हैं। लेकिन सुनो, इंशाअल्लाह रहमत का दरवाज़ा अब भी खुला हुआ है, आपके हाथ में अब भी चाबी मौजूद है। तो मौका है। मेरे पास पैसा है, क्यों ना अपने पैसे से गरीब बच्चे को हम हाफिज कुरान बना दे। सुभान अल्लाह बोले दो, माशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक बच्चे को आलिम दीन बना दो, अपना पैसा खर्चा करके। वो बच्चा हशर के मैदान में उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक आपके हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल नहीं कर। एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाने का खर्च, एक महीना खर्च 500 रुपया है। एक बच्चा ज़हीन है, तेज है, 2 साल में हाफिज कुरान बन जाता है, तो 2 साल का कितना खर्चा हुआ? 500 रुपया महीना, 2 साल का कितना हुआ? 12,000 रुपया। 12,000 में 2,000 छुट्टियों के निकाल दिए, कितने बचे? 10,000 रुपया। भाई इतना बड़ा मजमे के अंदर में मुझे 13 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। और मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, ये सखी लोगों का इलाका है, ये फैयाज लोगों का इलाका है, ये दानी लोगों का इलाका है, ये अल्लाह अकबर कबीरा झोलियों को भरने वालों का इलाका है।
वो इलाका है, चिकनी गरैया की सरजमीन है, ये मटियारी की सरजमीन है। अल्लाह अकबर कबीरा, जहाँ बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, ज़मींदार यहाँ पर बैठे हैं, सोने चांदी के मालिक यहाँ पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह आइए, अल्लाह का अगर आप तौफीक दिया है, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, तो इंशाअल्लाह 13 बच्चे हुए हैं, 13 आदमी खड़े हो जाइए। अपने माँ बाप के नसीब से दोहरा सवाब मिलेगा। अगर आप अपने माँ बाप के नाम से अगर ये इसालो सवाब का काम करते हैं तो कुर्बान जाओ। ये मदरसा शमसुल उलूम क़यामत तक इस धरती पर कायम रहेगा। अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में अल्लाह इसका इनाम, इसका अजर अता फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। हाफिज कुरान की मोहब्बत में इंशाअल्लाह है कोई पहला नौजवान, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए 10,000 रुपये देने वाला, कोई पहला अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ओनार जोड़ने आमी आमी दस्ट दुआ करो। माशाअल्लाह, ये भाई मेरा तैयार हुआ। नारे तकबीर, आ जाइए, यहाँ जाइए। नारे तकबीर, नारे, ऐसे नहीं। एक बात सुनिएगा, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठ जाए, जो हाथ कुरान के लिए उठ जाए, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता। क्या नहीं मारता बोलिए? लकवा जाने ना। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवानान इस्लाम, माशाअल्लाह। ये हमारे भाई का नाम क्या है? पहला खुशनसीब इंसान है जिन्होंने एक हाफिज कुरान की पूरी किफालत की और अपने 10,000 रुपए देकर इन्होंने इस फहरिस्त में फहरिस्त अपने आप को कराया, अपना नाम लिखवाया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद क़यामुद्दीन। वाक़ई का नाम कैसा है, ये क़याम की हालत में देखे। अल्लाह जना मोहम्मद क़यामुद्दीन साहब ने 10,000 रुपये ताउन का इनके देने को कबूल फरमा, आमीन बोले दो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कमाई में, बाल बच्चों की ज़िंदगी में, खेत खलियान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। एक जन होए गेलो, एक जन होए गेलो इंशाअल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपये देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला। ए आ गए हजरत, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम है? वाह वाह, मोहम्मद मंजूर भाई, मोहम्मद मंजूर भाई, मंजूर है जी हजरत। मंजूर नाम है, अल्लाह मंजूर कर भी लिया, माशाअल्लाह। भाई 2 आदमी हो गए, भाई 2 आदमी हो गए। कत जन हलो? 2 जन हलो, 2 जन, 2 जन हो गए। अल्लाह ने नाम के साथ गांव भी काम करके किस गांव में ये कब देंगे, अभी देंगे, सुबह देंगे, नकद देंगे, कैश देंगे, चेक देंगे, माशाअल्लाह। मंजूर भाई, हाँ मंजूर भाई आ जाएंगे, नाम लिख लीजिएगा हजरत, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी ले लीजिएगा। मंजूर साहब, आपका क्या नाम है? फरकिया के रहने वाले थे। हाँ, दूर से, बहुत दूर से है हमारे भाई क़यामुद्दीन साहब, फरकिया से है। मंजूर भाई मोबाइल नंबर लिखवा दें। आप कब देंगे? कल दे देंगे। मंजूर साहब आप कर देंगे। क्या भाई आप कर देंगे? पैसा भी नहीं आया है, मकई बेचे हैं, गुलाबाज का नहीं आया है। ठीक है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लाह मंजूर भाई ने 10,000 रुपये दिए, अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में दाने दाने बरकत देते। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, माशाअल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो ये जो 2 शेर खड़े हुए हैं, 2 शेर अल्लाह के लिए, अल्लाह का खड़ा हुआ है, चंदा दिया 10,000 रुपया, इनके लिए एक शेर में सुना दूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुना दे। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। माशाअल्लाह, अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। भाई ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया बोलिए?
अलग अलग कुन कहता ज़मीन पैदा हो जाती, लेकिन मसलहत खुदाबंदी है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह ने 3 दिन में ज़मीन को पैदा किया है, ये ज़मीन के बराबर अल्लाह उसके नामा अमाल में नेकियां अता फरमा देगा। है तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपये देने वाला। भाई 13 आदमी खड़े हो जाइए, ये फर्दन फर्दन खड़ा होने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसमें सोचना क्या है, वो अल्लाह जिसने दौलत दिया है, माल दिया है, खेत दिया है, उसी अल्लाह का तो सब कुछ है, हमें फिर सोचना क्या है। और अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्तों में मैंने माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। और अल्लाह का वादा है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करता है हम एक के बदले 10 अता करते हैं। कुर्बान जाइए, अशरु अमसालिहा, अल्लाह 1 के बदले 10 अता फरमाए। है तीसरा कोई नौजवान है, कोई सखी है, इंशाल्लाह नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दीजिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा, सेक्रेटरी साहब नाजिम साहब के हवाले कर दीजिएगा। मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है तीसरा कोई सखी है, अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे का हाफिज़ कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले इंशाल्लाह। तीसरा कोई सखी, इतना बड़ा मजमा है, 13 आदमी तो होना चाहिए भाई, 13 आदमी तो होना चाहिए। बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, मेरा सिर्फ 1 बच्चे का सवाल है, अल्लाह अगर आपको तौफीक दिया है तो आप 2 बच्चे 3 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं। कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुकानदार हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई तो आगे बढ़ो। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का नेक बंदा है इंशाल्लाह, है भाई कोई तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह। तीसरा खुशनसीब इंसान खड़े हो जाइए और अपना नाम बताइए। तीसरा कोई इंसानों को इतना बड़ा ठाठा मारता समंदर है, सैलाब है, 13 आदमी को खड़ा होना है, 2 आदमी हो गया, अब सिर्फ जो है अल्लाह ने 2 को चुना है। एक नौजवान उधर से आ रहा है हजरत, माशाल्लाह, ये देखिए खड़ा हो गया, कहाँ गया भाई, आएगा आएगा, अल्लाह भेजेगा इंशाल्लाह। ये तो अल्लाह चुनेगा, अल्लाह जिसको चुन लेगा, अल्लाह जिसको कबूल कर लेगा, जिसके माल को अल्लाह कबूल कर लेगा, जिसके पैसे को अल्लाह कबूल कर लेगा, ठीक वो इंसान इंशाल्लाह ताउन करेगा, ठीक वो इंसान अल्लाह की क्या कहते हैं अल्लाह के नबी के घर का ताउन करेगा इंशाल्लाह, वो हाफिज़ कुरान की जिम्मेदारी उठाएगा। तीसरे नंबर पर मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए मेरे भाई। 10,000 रुपये का सवाल है, आपसे आपकी दौलत नहीं मांग रहे हैं, आपसे आपकी खेत का सवाल नहीं है, चांदी सोना का सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000। और वो 10,000 क्या, अच्छा वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया अररिया सिल्लीगुड़ी करते करते थक गए हैं, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, अल्लाह के नबी की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो, सदक़े से अपने बीमारों का इलाज किया करो, उस बीमार के नाम पर सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से आपके बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, शिफा कामिला शिफा अजला अता फरमा देगा। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिसके घर में परेशानी है, परेशानी दूर नहीं हो रही है, इंशाल्लाह सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से आपके घर में इंशाल्लाह चैन और सुकून अता फरमा देगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुख और परेशानी को दूर फरमा देगा। भाई तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है भाई 10,000 रुपये देने वाला, एक अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा कोई इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई मेरा एक भाई और खड़े हो जा भाई, 10,000 रुपये देने वाला है। कोई नौजवान है, कोई नौजवान नहीं है, कोई एक नौजवान इंशाल्लाह। और मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, ज़बान से बात निकल गई है, कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। इतने बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं और 10,000 रुपये की क्या हैसियत है मेरे भाई। आज मेरे घर में अगर कोई हादसा हो जाए, पूर्णिया अररिया अगर हॉस्पिटल का चक्कर लग गया तो 15-20 हज़ार 25-30 हज़ार रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज मौका है, अल्लाह मुसीबत से, अल्लाह परेशानी से, अल्लाह मुसीबत से, अल्लाह परेशानी से आपके घर की हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह वबाओं से बलाओं से आपकी हिफाजत फरमाएगा। बस तीसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला कोई एक अल्लाह का नेक बंदा, महबूब बंदा खड़े हो जाइए कि हजरत इंशाल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना। एक नौजवान आ गया माशाल्लाह, तीसरे नंबर पे आ गया, आ जाएगा इंशाल्लाह, ये भी चला गया वह इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा मजमा है, कई हज़ार लोग यहाँ पर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने बड़े बड़े
पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप खामोश हैं, सर झुकाए हुए हैं, एक बात याद रखिएगा, ओ मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मेरे भाइयों, 32वें नंबर पे एक आदमी आ जाइए बड़ी तेजी के साथ, कोई 10,000 एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। भाई कम से कम 5 आदमी तो चाहिए, 13 आदमी नहीं तो कम से कम 5 आदमी चाहिए। 2 को अल्लाह ने चुना है, 32वां कोई नौजवान खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाल्लाह 2 भाइयों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, 3रे नंबर पे इंशाल्लाह हम भी पीछे खड़े हैं, हम भी अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह एक बच्चे का खर्च उठाएंगे। वो बच्चा मेरा पैसा खाकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगा, हाफिज़ कुरान बनेगा इंशाल्लाह। अल्लाह सुबह क़यामत तक उसके माँ बाप के रूह पर इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई नौजवान है भाई 10,000 रुपये देने वाला? 3रे नंबर पे कोई एक ऐसा नौजवान, कोई सखी, कोई फैयाज खड़े हो जाओ। 3रे नंबर पे इंशाल्लाह कोई मुखिया साहब हो, कोई सरपंच साहब हो, कोई वार्ड मेंबर हो, कोई काश्तकार हो, कोई दुकानदार हो, कोई ठेकेदार हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई मास्टर साहब हो। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये का सवाल है। আমি ওনার জন্য 10টে দোয়া করবো আলহামদুলিল্লাহ। ওনার জন্য एक नौजवान आ गया माजे, 2 आ गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत ये 2 साहब आ गए, माशाअल्लाह। भाई आप लोगों ने नारा नहीं लगाया, मैंने नारा लगाया था। जरा बुलंद आवाज से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नाम लिखिए हजरत। भाई ये जाना पहचाना आदमी है और ये मानूस चेहरा है, डॉक्टर सरफराज आलम, हाँ, हाँ। साहब के यहाँ रड़िया में बता उन्होंने भाई उनको छूट गया, लेकिन आवाज में साफ नहीं आ रही थी। मैंने कहा स्टेज के पास आइए, तो सरफराज बाबू, अल्लाह ताला इनको दोनों जहां में सरफराज फरमाए। आमीन। चलिए अल्लाह इसकी क्लिनिक में, घर में, कमाई में, सेहत में, जिंदगी में सरफराज आलम साहब, डॉक्टर सरफराज सरफराज बाबू की आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनके हाथ में दस्तशे इंशाअल्लाह। अल्लाह ये जिस मरीज़ को छू ले, अल्लाह उसे तो मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। इसके चैम्बर में, क्लिनिक में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। अल्लाह दीन की, दुनिया की दुश्मनी से, या अल्लाह दुनिया की वबा से, बला से, परेशानी से इनकी ज़िंदगी की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे।